हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका परफेक्ट आईटी सॉल्यूशन इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त आकाश। दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेके आया हूं, फ्लोट प्रॉपर्टी इन सीएसएस। सो दोस्तों, आज फ्लोट प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। सो दोस्तों, ये हमारा चैप्टर 10 है, जिसके भीतर हम फ्लोट प्रॉपर्टी के तरीके और किस तरीके से फ्लोट प्रॉपर्टी रिफ्लेक्ट करती है ब्राउजर के ऊपर, वेब पेज के ऊपर, वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, और डिस्प्ले प्रॉपर्टी के 4 तरीके, जिसमें हमने इनलाइन डिस्प्ले देखा था, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक और डिस्प्ले नट। दोस्तों, आज हमें बात करनी है फ्लोट के बारे में। तो फ्लोट क्या है? तो फ्लोट जो कंटेंट आप जैसे कि किसी साइड में करना चाहते हो, या तो लेफ्ट साइड में करना चाहते हो या राइट साइड में करना चाहते हो, नहीं कोई कंटेंट आपको कॉर्नर में या किसी साइड में आप लोगों को पर डिस्प्ले करना हो, तो उस समय पे हम लोग यूज करते हैं फ्लोट प्रॉपर्टी। तो दोस्तों, फ्लोट प्रॉपर्टी के 2 तरीके होते हैं, एक होता है लेफ्ट और दूसरा होता है राइट। तो दोस्तों, कोई भी प्रॉपर्टी आप जब ब्राउजर के ऊपर क्रिएट करते हो और डिस्प्ले करते हो, तो वो प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड में होती है। लेकिन अगर आपको उसकी साइड चेंज करनी हो, तो आप उसकी साइड चेंज कर सकते हो बाय यूजिंग फ्लोट। ओके। तो किस तरीके से फ्लोट वर्क करता है, ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली देखते हैं दोस्तों। तो चलिए हम हमारे विजुअल कोड के जो आईडी है, वो विजुअल कोड आईडी पे चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक नॉर्मल सी फाइल क्रिएट करनी है, और उस फाइल के भीतर हमें कोड राइट करना स्टार्ट करना है। तो दोस्तों, यहाँ से मैं एक नई टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, मेनू बार में से फाइल मेनू सेलेक्ट करके, और इस फाइल को सबसे पहले सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के लिए दोस्तों, फिर से आपको मेनू बार में जाना है, और यहाँ से फाइल मेनू को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे फाइल मेनू आप सेलेक्ट कर रहे हो, तो नीचे ड्रॉप डाउन में आपको एक सेव एज ऑप्शन दिखेगा, तो इस सेव एज ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ से आप इस फाइल को उस लोकेशन पे सेव कीजिए जिस लोकेशन पर आपको इसे सेव करना है। तो दोस्तों, मुझे मेरे पास YouTube HTML नाम का फोल्डर है, जिसके भीतर एक सब फोल्डर क्रिएट किया है मैंने CSS नाम का। तो इस CSS नाम के फोल्डर में मैं इस फाइल को सेव कर रहा हूँ एज अ फ्लोट नाम से। ठीक है, तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ फ्लोट। ओके। तो ये जो फ्लोट नाम दे रहा हूँ, ओके, सो ये फ्लोट, तो फ्लोट डॉट एच टी एम एल जो है, ये इसका एक्सटेंशन होगा HTML, और इस एक्सटेंशन से हम इसे सेव कर देंगे। अब गाइस, जैसे मैं इस फाइल को सेव कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे हमारा HTML फाइल का जो स्ट्रक्चर होता है HTML का, डॉक टाइप और HTML टैग क्लोज, तो ये स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे यूज कर लेना है। जैसे दोस्तों, मैं यहाँ पे HTML टैग को ओपन कर रहा हूँ, तो दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे जो हेड सेक्शन होता है उसे ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे हेड सेक्शन को ओपन कर लेता हूँ, और दोस्तों इसी के भीतर मैं एक टाइटल टैग ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारा टाइटल होगा, जिसके भीतर हम टाइटल जो टैब बार होता है ब्राउजर का, उसके भीतर मैं इस टाइटल को डिस्प्ले करूंगा। ये एक्चुअली हमारे पेज का टाइटल होता है, जिससे कि हम जान सके कि ये कौन सा पेज है। ओके। तो यहाँ पे दोस्तों, ये जो टाइटल है, इसको हम नाम दे देते हैं फ्लोट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे दोस्तों, मैं इसको यूज कर लेता हूँ फ्लोट। ओके। और हियर नीचे आने के बाद मैं एक बॉडी टैग ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि जो कंटेंट हम डिस्प्ले करेंगे वो पूरा बॉडी टैग के भीतर करेंगे। तो ये बॉडी टैग को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर हम लोगों को एक डिव टैग ओपन करना है, तो यहाँ से मैंने ये डिव टैग ओपन कर लिया। अब इस डिव के भीतर दोस्तों, ये एक मेरा नॉर्मल डिव है, तो इस डिव को ऊपर मुझे कुछ प्रॉपर्टी यूज करनी है। ठीक है। तो जैसे कि इस डिव की हाइट विड्थ मुझे देनी है, साथ ही में मुझे सेकंड डिव भी क्रिएट करना है, लेकिन सबसे पहले हम एक डिव पे काम करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा डिव टैग है, और इसके भीतर मैं एक पैराग्राफ टैग राइट कर लेता हूँ, और इसमें मेंशन कर देता हूँ दिस इज माय फर्स्ट डिव। ओके। तो फर्स्ट डिव टैग इस तरीके से हम यूज करते हैं, या फर्स्ट डिव क्रिएट करते हैं, नॉट अ डिव टैग। ओके। तो इस तरीके से अब दोस्तों, इस डिव के ऊपर हमें प्रॉपर्टी, अगर CSS प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो मैं यहाँ पे इंटरनल CSS का इस्तेमाल करता हूँ। तो ये जो इंटरनल CSS होता है, किस तरीके से, तो ये हम 2-3 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ये टैग पे ऊपर CSS अप्लाई करना चाहता हूँ, तो ये हमारा डिव टैग और टैग के भीतर। लेकिन CSS यूज करने के लिए हमें यहाँ पे यूज करना होता है स्टाइल टैग। तो सबसे पहले आप स्टाइल टैग को ओपन कर लो, और स्टाइल टैग क्लोज कर दीजिए। अब दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैं टाइल टैग को क्लोज कर रहा हूँ, इसके भीतर मैं डिव के ऊपर CSS अप्लाई करना चाहता हूँ, तो डिव टैग ओपन, और डिव टैग के मतलब डिव टैग की जो करली ब्रेसेस है उसे हमने ओपन कर लिया, क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे इस डिव को विड्थ दे देना है। तो विड्थ दे देता हूँ मैं यहाँ पे दोस्तों 50%। ओके। सो 50%, मतलब जो हमारा पूरा पेज 100% है,
तो उसका 50% हमने यहाँ पे ले लिया। और दोस्तों इसी में मैं यहाँ पे हाइट मेंशन कर देता हूँ इसकी, तो हाइट मेंशन कर देता हूँ 100 पिक्सल। ओके, तो हाइट मैं पिक्सल में दे रहा हूँ और विड्थ मैं परसेंटेज में दे रहा हूँ। अब दोस्तों हमें बाय डिफॉल्ट इसका जो एरिया है ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम इसे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, क्योंकि इसका जो बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर होता है वो व्हाइट होता है और इसी वजह से वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में मैं एक बिस्किट कलर ले लेते हैं, तो यह हमारा बिस्किट कलर है। या फिर आप लोग इसको ऑरेंज कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इस ऑरेंज थोड़ा सा डार्क शेड में यहाँ से ऑरेंज दे दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये आरजीबी कलर मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। दोस्तों सबसे पहले इस फाइल को मुझे रन करना है, तो रन करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे CSS फोल्डर में जाना है और यहाँ पे ये फ्लोट नाम का पेज है, इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए गाइस, यहाँ पे ये हमारा एक डिव है जो यहाँ पे इस तरीके से बन गया है। लेकिन इसकी थोड़ी सी विड्थ कम कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 30%। ओके, सो 30%, तो जिससे क्या होगा, थोड़ा सा विड्थ पोर्शन कम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देख लीजिए। अब दोस्तों ये बाय डिफॉल्ट कौन से साइड में, लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो अगर आप इसको लेफ्ट भी करोगे तो ये लेफ्ट साइड में रहेगा। लेकिन इसी डिव को मुझे अगर राइट साइड में करना है तो फिर क्या करोगे आप, ये तो इस साइड में दिखाई दे रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट होता है। अगर मुझे राइट साइड में करना है तो दोस्तों मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा फ्लोट। और फ्लोट के भीतर आप लोग दो तरीके से दे सकते हो, ये तो लेफ्ट या फिर राइट। तो अगर लेफ्ट दे रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट रहेगा, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, इसमें इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये लेफ्ट में ही है। ओके, और दोस्तों अब सेकंड है कि मुझे इसको क्या करना है, राइट में देना है, तो मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ राइट। तो ये जो डिव है हमारा, ये पूरा डिव राइट साइड में चला जाएगा, ठीक है। तो इस साइड में ये डिव डिस्प्ले होगा। तो देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने जैसे रिफ्रेश किया ये राइट साइड में आया। कभी कभार आपको लगता है कि मेरे पास दो डिव होनी चाहिए, जिसमें फर्स्ट डिव लेफ्ट साइड में हो और सेकंड डिव राइट साइड में हो, तो वो भी हम कर सकते हैं दोस्तों। किस तरीके से, तो यहाँ पे दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, मैं नीचे आ जाता हूँ और इसको मैं मेंशन कर देता हूँ राइट साइड में, ठीक है। तो ये हमारा, सॉरी, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसको लेफ्ट में दे देते हैं। अब मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और मैं यहाँ पे सेकंड डिव ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड डिव। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग पैराग्राफ टैग यूज करोगे और यहाँ पे मेंशन कर दोगे सेकंड ड्यू, तो गाइस ये सेकंड ड्यू हमारा उसी साइड में डिस्प्ले होगा जिस साइड में ये वाला है, और ऑल प्रॉपर्टीज इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी। तो देखते हैं दोस्तों किस तरीके से, देखिए। तो ये दोनों यहीं पे एक दूसरे के सामने ही प्रिंट हो रहे हैं, और क्योंकि हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी के दिया है, लेफ्ट दिया है, तो लेफ्ट साइड में दोनों वर्क कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ से लेफ्ट प्रॉपर्टी हटा दूं तो वो एक के नीचे एक आ जाएगा। ओके, सो देखिए गाइस, ये नीचे आया और ये ऊपर चला गया। तो आप लोगों को अगर लगता है कि मेरे पास में दो डिव है लेकिन दोनों डिव के ऊपर आप लोगों को अलग अलग प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो आप लोग एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पे सेकंड डिव के ऊपर अगर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो आप दोनों को, इन दोनों में अंतर क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब ये जो डिव है ये अलग डिव है और ये वाला डिव अलग है। तो कैसे करोगे, तो दोस्तों हमें इनको अलग करने के लिए डिव के भीतर एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा आईडी नाम का, जो मैं यहाँ से यूज कर लेता हूँ। आईडी, आईडी यानी आइडेंटिफिकेशन। ओके, जैसे दोस्तों हम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं और एक क्लास के भीतर दो लोगों के नेम सेम होते हैं, जैसे आकाश है और फिर आकाश है। अगर दोनों आकाश में आप लोगों को अंतर क्रिएट करना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, दोनों को कुछ यूनिक नंबर देना पड़ेगा, कुछ आईडी देना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करोगे, एक को अलग आईडी दोगे, एक दूसरे को अलग आईडी, जैसे रोल नंबर होता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम सेम तरीका करेंगे, फर्स्ट ड्यू को हम अलग आईडी देंगे और सेकंड ड्यू के ऊपर अलग आईडी देंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है इसको मैं आईडी दे देता हूँ फर्स्ट, तो ये फर्स्ट ही होगा। और सेकंड वाला जो डिव है इसके भीतर हम आईडी दे देते हैं सेकंड, तो सेकंड आप नाम कुछ भी दे दीजिए। मैंने फर्स्ट और सेकंड दिया है, आप लोगों को जो आपके मन में है वो आप दे सकते हो, ठीक है। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे फिर से रन करूँ तो यहाँ पे ये हटेगा नहीं, क्योंकि हमने डिव के ऊपर ये कंटेंट अप्लाई किया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे फर्स्ट डिव पे प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ फर्स्ट, और फर्स्ट को कर लेते हैं सेव। तो देखिए गाइस, मैं इसको सेव कर रहा हूँ, तो अब दोनों पे से ये CSS प्रॉपर्टी हट जाएगी। लेकिन गाइस ये किसी के भी ऊपर अप्लाई नहीं हो रही, तो मुझे फर्स्ट के ऊपर अप्लाई करने हैं। तो कैसे करोगे दोस्तों, हम लोगों ने क्या किया है, ये जो फर्स्ट है ये हमारा आईडी है, क्या है ये, आईडी। तो इस आईडी को CSS में एक्सेस करने के लिए आप लोगों को एक सिंबल यूज करना पड़ेगा, कौन सा, हैश सिंबल।
तो हैश सिंबल ऑलवेज बिलोंग करता है किसको, आईडी को। तो दोस्तों ऑलवेज याद रखिए, अगर आप कोई आईडी क्रिएट कर रहे हो और उस आईडी के ऊपर सीएसएस अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोगों को देना है यहाँ पे हैश। अब मैंने यहाँ पे जैसे मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखिए गाइस यहाँ पे ये सीएसएस अप्लाई हो चुका है। अब मुझे सेकंड डिव है तो सेकंड डिव के ऊपर सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो दोस्तों मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, नीचे आ जाता हूँ और सेकंड डिव को एक्सेस करने के लिए यहाँ सिंबल और साथ में दे दीजिए सेकंड, करली ब्रेसेस ओपन कर लीजिए और यहाँ पे इसको विड्थ दे दीजिए दोस्तों। जैसे मैं यहाँ पे विड्थ दे देता हूँ 30% और हाइट दे देता हूँ 50% दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल, तो हाइट काम करेगा यहाँ पे पिक्सल में। दोस्तों साथ ही में हम लोग इसको एक बैकग्राउंड कलर देते हैं, तो बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे देता हूँ aqua। और दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं। अब अगर आप लोग इसको रिफ्रेश करोगे तो देखिए दोनों एक ही साइड में दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों मैं इसको जो प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहता हूँ ये इस साइड में आ जाए, तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लाने के लिए मुझे यहाँ पे फ्लोट प्रॉपर्टी यूज करनी है जिसका वैल्यू हो गया राइट। तो ये राइट प्रॉपर्टी मैंने दे दी। जैसे मैं इसको सेव कर रहा हूँ गाइस, तो ये देखिए ये यहाँ पे नीचे मतलब जहाँ पे था उसी लोकेशन पे आ रहा है। अगर आप लोगों को लगता है एक दूसरे के सामने ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो तो इसको आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए लेफ्ट, या जिससे वो लेफ्ट साइड में स्टे हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे क्या करिए, आप यहाँ पे फ्लोट प्रॉपर्टी दे दीजिए और यहाँ पे आप दे दीजिए लेफ्ट। तो जैसे मैं इस फर्स्ट वाले ड्यू में लेफ्ट अप्लाई कर रहा हूँ और सेकंड में ड्यू, तो ये एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे, देखिए गाइस सीरीज ओके। इसने भी थोड़ा सा पोजीशन ऊपर ले लिया और यहाँ पे ये, तो इस तरीके से ये दोनों ड्यू एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों आज लोग हमने क्या देखा है, तो हम लोगों ने देखा एक आईडी प्रॉपर्टी यानी आईडी एट्रीब्यूट और दूसरा है हमारी। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।